आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं ज़ैड न्यूज़। आज हम एक ऐसे चर्चित चेहरे की बात करने वाले हैं जिसका नाम आते ही लोगों में सिरहन दौड़ जाती है। सिरहन इसलिए नहीं दौड़ जाती कि वो डाकू है या कोई बदमाश है या कोई गैंगस्टर या डॉन है। वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने मानवता को शर्मसार किया। जी हाँ, आप ठीक पहचाने, मैं बात करने वाला हूँ बावनखेड़ी शबनम की, जो अभी कुछ समय पहले तक रामपुर जेल में बंद थी और इस समय बरेली जेल में है। क्योंकि उसकी फांसी की चर्चाएं जब शुरू हुई तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या प्रिंट मीडिया तक लगातार एक ही खबर चलती रही कि इसे फांसी कब होगी, लेकिन उसे फांसी अभी तक नहीं हुई है और लगातार इस पर बात चल रही है। शबनम ने अपने पूरे परिवार का नरसंहार कर दिया था और उसी में अपने आशिक सलीम के साथ उसे जेल जाना पड़ा और वो दोनों अभी भी जेल में अपना वक्त काट रहे हैं, दिन गिन रहे हैं कि फांसी कब होगी। फांसी कब होगी ये तो शायद ईश्वर ही जानता है, लेकिन जिस तरह से सुर्खियां बन रही हैं, अभी बीच में देखने को मिला कि शबनम का बेटा सामने आया जो इस समय तकरीबन 12 साल का है और उसने राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री क्या, सभी से गुहार लगाई कि उसकी मां को माफ कर दिया जाए। इसी क्रम के चलते उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी सोशल एक्टिविस्ट दानिश खां, जो कि समाज सेवी भी हैं और प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको फांसी दी जाए, लेकिन अब उनका भी दिल नरम हुआ और उनका भी ये सोचना है कि इसे फांसी ना दी जाए। देखें रामपुर से ये खास रिपोर्ट। जनपद रामपुर निवासी दानिश खान सोशल एक्टिविस्ट के साथ आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं, जो अक्सर सूचना के अधिकार के तहत स्थानीय अधिकारियों के कार्यालयों से जुड़ी सूचनाओं के साथ ही पीएमओ कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेशों को लेकर भी सूचनाएं मांगते रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों जनपद अमरोहा के बावनखेड़ी नरसंहार की खलनायिका के रूप में जानी जाने वाली शबनम को शीघ्र फांसी दी जाने की मांग को लेकर उच्च स्तरीय गुहार लगाई थी, जिसके बाद उसको फांसी दिए जाने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई थीं और मीडिया का फोकस भी पूरी तरीके से रामपुर की जेल पर हो गया था, लेकिन कानूनी दांवपेच के चलते उसकी फांसी की तारीख टल गई थी। रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि बहुचर्चित प्रकरण शबनम को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें मैंने काफ़ी टाइम पहले, कई साल पहले प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के यहाँ रिट पिटीशन की थी, जिसमें आरटीआई के ज़रिए ये जानकारी मैंने हासिल करना चाहिए थी कि आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक कितनी दया याचिकाएँ खारिज हुई, जिसमें लगभग शबनम सहित काफ़ी लोगों की दया याचिकाएँ खारिज कर दी गई थी। उसके बाद मैंने इसकी फांसी की मांग उठाई थी कि ऐसे लोगों को जब दया याचिकाएँ महिम महोदय के यहाँ से खारिज हो चुकी हैं तो अब तक इनको फांसी की सज़ा, फांसी क्यों नहीं दी गई। तो ये काफ़ी मीडिया में चर्चा बनी थी कि जब देखा कि शबनम ये कह रही थी कि मुझे आज तक न्याय नहीं मिला और शबनम का बेटा ये न्याय की गुहार लगाता रहा है, मेरे राष्ट्रपति अंकल मेरी मम्मा को फांसी मत दो, राष्ट्रपति अंकल मेरी मम्मा को माफ़ कर दीजिए, तो मेरे दिल में भी एक दया आई और मैंने एक बार मानव अधिकार आयोग से पत्र लिखकर, जो पत्र मैंने 21 फरवरी को लिखा था, उसमें मैंने ये कहा था एक बार शबनम को फांसी देने से पहले उसकी सीबीआई जांच हो जाए, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर की जांच पे इतने बड़े कांड पर संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी जघन्य अपराध हुए, जितने बड़े कांड हुए, सब में सीबीआई जांच हुई है और लोगों को क्लीन चिट भी मिली है और सजाएं भी हुई हैं, लेकिन शबनम के प्रकरण में कोई सीबीआई जांच नहीं हुई है आज तक। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए मैंने मानव अधिकार आयोग में 21 फरवरी को मैंने रिट पिटीशंस की थी और कल उसको 20/5/2021 को
एक्सेप्ट किया था, रिट को, शबनम केस को दर्ज कर लिया था। और 24 घंटे के अंतराल में जब ये काफ़ी चर्चा में बना, मीडिया में सुर्खियों में आया, तो 24 घंटे के अंतराल के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना ऑर्डर देते हुए शबनम की फांसी से रिलेटेड याचिका को खारिज कर दिया और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बताते हुए मुझे आज ऑर्डर भेज दिया 12 बजे। अब आप क्या करेंगे आप? देखिए ऐसा है, अब मैं इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी लिख दिया है, एक बार मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखूंगा और यूनाइटेड ऑफ नेशन को भी एक पत्र भेजूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को,